उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो MCQ है TGT PGT के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर कन्फ्यूजन इसमें रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समय को न गवाते हुए चलिए शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए। Who revived King Lear for happy ending that Cordelia could marry Edgar at the ending? Option A, Nahum Tate. B, Johnson. C, Richard Bentley. and D, Reimer. इसका आंसर है फ्रेंड्स नेहुम टेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, Who wrote Lilies that faster smell for worse than weeds? Object A, Wordsworth. B, Milton. C, Galsworthy. and D, शेक्सपियर। इसका आंसर है फ्रेंड शेक्सपियर। 2 का आंसर डी, शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन विच शेक्सपियर प्ले डज कुरान अपीयर? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये जो कुरान अपीयर की बात ही कही है, आप जानते ही हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए, मैकबेथ सोगी। बी, ओथेलो। सी, किंग लियर। एंड डी, हेमलेट। तो ऑप्शन इज सी राइट, किंग लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिवन ए? ऑप्शन इज ए, वायोलेट। बी, पेनिसियस। सी, रोजिमर। डी, कोलम्बियंस। इसका आंसर है फ्रेंड 4 का ए, वायोलेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। थोड़ा सा जो मिसिंग हुआ है टाइपिंग में, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट है, न कि टाइपिंग इम्पोर्टेंट है। हु आर नेम द हिज ऑफ शेक्सपियर? हु आर नेम हिज शेक्सपियर? ऑब्जेक्ट ए, मिरर ऑफ किंग। स्केलगल। बी, वाल्टर स्कॉट। बी, सी, कॉलरिज। डी, डाउलिन। So answer is A, mirror of king। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Who write the knowledge both of the poet and the man of science, but the knowledge of the one cleaves to us as a necessary part of our natural and unalienable inheritance. The other is personal and a questions slow to come to us, and by the habitual and direct sympathy us with our fellow being। चलिए इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट ए, रॉबर्ट सूदे। बी, एस.टी. कॉलरिज। सी, सर वाल्टर स्कॉट। एंड डी, डाउडेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए इसके बताइए। आंसर इज डाउडेन, डी। आंसर इज डी, डाउडेन। चलिए 7 को देखते हैं। इसको ब्लैंक करके दिया गया है। इच वेन अ वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल सेंटेंसेस थ्रू आउट अ पीस ऑफ राइटिंग। ए, एनाफोरा। जस्ट मिनट फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा गलती हुआ है। ए, एनाकोंडा। बी, हाइड्रोफोबिया। सी, एनाफोरा। डी, हाइड्रोफोबिया अकर व्हेन सम थिंग्स। आंसर इज 7 का बताइए। आंसर इज सी, एनाफोरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का। एन ब्लैंक करके दिया है फ्रेंड्स। एन नॉन ह्यूमन सच एज एन एनिमल प्लेस और inanimate object behave in a human-like way. Object A, anthropomorphism. B, anachronism. C, calculism. D, binarism. तो आंसर इस 8 का बताइए। आंसर इज एंथ्रोमॉर्फिज्म। ऑप्शन इज ए राइट। चलिए बी देखते हैं। ब्लैंक करके दिया है 9। आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस में काफ़ी कन्फ्यूजन है और इम्पोर्टेंट भी है। तो उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 9 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। ईच ब्लैंक करके दिया है। ईच द यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड स्लैंग इट्स ऑफ्टन यूज्ड बाय a sense of realism to their character and dialogue. A, dialogism. B, syllogism. C, phallogism. C, D, colloquialism. आंसर इज 9 का आप बताइए। आंसर इज सी। आंसर इज सी, फैलोलिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एन ब्लैंक करके दिया है फ्रेंड्स। ईच वेन एन ऑथर इंसर्ट फेमस एन क्वेश्चन पोएम सॉन्ग और अदर शॉर्ट पैसेज आर एट द बिगिनिंग ऑफ अ लार्जर टेक्स्ट। ए, एपिग्राम। बी, फोटोग्राफ। सी, कैलीग्राफ। डी, हेक्टोग्राफ। चलिए आंसर दीजिए फ्रेंड्स 10 का। सो एपिग्राफ, ये आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11 का आप देखिए फ्रेंड। 11 का, व्हाट इज टेरजारिमा। ए, Terzarima is an end of the line stanza. B, Terzarima is the 3-line stanza of rhyming line. C, Terzarima is run on the line stanza with a fixed rhyme scheme. D, Terzarima is run on 3-line stanza with rhyme scheme. चलिए फ्रेंड इसका आंसर बताइए 11 का। आंसर इज ए, Terzarima is an end of the line stanza. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं फ्रेंड्स। चलिए, द प्ले इज अ सोशल ट्रेजेडी बेस्ड अपॉन कास्ट फीलिंग। द सब्जेक्ट ट्रेजेडी इज दैट स्ट्रॉन्ग फैमिली ट्रेडिशन एंड प्रेस्टीज must be maintained at all cost and should not be sacrificed for any feeling. Conscience can be sacrificed at the altar of feeling, prestige and tradition. The play is option A, the eldest son. B, the forest. C, loyalty. D, strife. तो आंसर इज फ्रेंड्स ए, द इल्डेस्ट सन। 30 क्वेश्चन पे आते हैं। अ टाइप ऑफ स्टैंजा आर कंप्लीट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन। ए, टेरेस्ट। बी, क्वाटेरियन। सी, सेस्टेट एंड डी, ऑक्टेव। 13 का आंसर इज फ्रेंड बी, क्वाटेरियन। चलिए 14 का देखते हैं। अ मेथड ऑफ प्रोविंग द फैलिसिटी ऑफ प्रीमिस
premise by showing that its consequence is absurd or contradictory. A. Reductio ad absurdum. B. Ab initio. C. Denouement. And D. Nom de plum. आंसर इज 40 का ए, रिडक्टियो एंड एब्जर्डम। ये आपका ऑप्शन देख लीजिए, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं क्वेश्चंस, और ये आने वाले भी हैं सिरन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अ नेम गिवन टू समवन और समथिंग दैट इज नॉट दियर और इट्स रियल ऑफिशियल नेम। ए एशो बिक्वेट, बी सॉवरिटी, सी मदर नेम, डी फादर नेम। सो आंसर इज एज बिक्विट, एज बोरक्विट। चलिए 16 का देखते हैं। अ फॉर्म ऑफ arguing in which two statements are used to prove that third statement is true. For example, all humans are mortal. I am human, therefore I am mortal. Answer is A. Denouement, B. Syllogism, C. Logic, and D. Reductive method. चलिए आंसर इसका बताइए फ्रेंड्स। 16 का आंसर इज बी, साइलोगिज्म। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं फ्रेंड। नीडलेस रिपीटेशन। अब ये फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, आप खुद गेस कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कोचिंग वाले नहीं उठाते हैं जो इम्पोर्टेंट के साथ कठिन भी हो, और ये आने वाले होते हैं क्योंकि उनको तो व्यूअर चाहिए। इसलिए चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, ये सब की बातों को छोड़कर। नीडलेस रिपीटिशन ऑफ एन आइडिया, स्टेटमेंट आर वर्ड जनरली कंसीडर्ड टू बी अ फॉल्ट ऑफ स्टाइल। दे अराइव्ड वन आफ्टर द Othman succession. A. Reiteration, B. redundancy, C. recurrence, D. phytology. आंसर इज 70 का बताइए फ्रेंड। आंसर इज फाइटोलॉजी। 18 का आते हैं। The meaning of meaning. C. 9-3 principle of literary criticism, practical criticism, and the philosophy of rhetoric are popular book. A. Object is A. Richard, B. F.R. Lewis, C. George Saintsbury, and D. T.S. Eliot. आंसर ये 18 का फ्रेंड जो है ए, F.R. लेविस। नाइन्टी पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डू हैरी एंड हॉस्पर have in common? Henry IV, Part 1. Object A. Age, B. Love for cat, C. Quick temper, and D. Sexual promiscuity. Answer is A. Age. 20 पे आते हैं। Who kill false staff? False staff. A. Harry, B. Hotspur, D. The Douglas, C. The Douglas,
डी फास्टस्टाफ डज नॉट डाई इन द प्ले। आंसर इज इसका फ्रेंड डी है, फास्टस्टाफ डज नॉट डाई इन द प्ले। 21 कहते हैं हेनरी फोर्थ पार्ट 1 फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द पार्ट सीरीज ऑफ प्ले ए 4 बी 5 सी 6 एंड डी 7। तो आंसर इज ए 4। 22 क्वेश्चन नंबर 22 This play Henry IV Part 1 is part of series that deal with the rise of which Providence House? A. Windsor, B. Lancaster, C. Plantagenet and D. Tudor। 22 का जो आंसर है फ्रेंड बी लैनचेस्टर। चलिए आते हैं 23 पे। When is the play Henry IV Part 1 set? आंसर इज 11,002 से ए 11,003, 1202 से 1203, बी 1302 से 1303, सी 1402 से 1403 एंड डी 1502 से 1503। तो आंसर इज सी 1402 से 1403। 24 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। हु इज द एरोगेंट soldier figure from ancient Greek and Roman comedy that is recognized as influencing Ed Steel character? A. Adulci, B. The Lord of Misrule, C. Parasites, D. Mile Glorious। 24 का आंसर दीजिए फ्रेंड। आंसर इज डी माइल ग्लोरियस। 25 का देखिए शेक्सपियर्स प्राइमरी सोर्स फॉर द प्ले हेनरी पार्ट 1 इज जनरली एग्रीड टू बी रेफाल होली सेड। ए एनुअल्स, बी क्रॉनिकल्स, सी एंड मिसिंग हुआ है डी किंग, सॉरी सब इसमें मिसिंग हुआ है। ए एनुअल, बी किंग एंड डी हिस्ट्रीज। इसमें 3 ही क्लू हैं फ्रेंड्स। तो 25 का जो है आंसर इज सी क्रॉनिकल्स। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है आप देखिएगा और शेयर चैनल को फॉलो कीजिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन से आपको जो है वेरी कन्फ्यूजन क्वेश्चन है जो कि नहीं उठाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।